गुड इवनिंग दोस्त। आज मैं एक टॉपिक पर बात करना चाहता हूँ। जो इंडिया में इंडियन बॉलीवुड इंडस्ट्री में जो नेपोटिज्म बारे में जो बातचीत चल रहा है, उसका जो भी शिकार हो रहे हैं, उसका कोई भी इंसान को पूछ लो आपको पता चल जाएगा। जो सुशांत सिंह राजपूत उसका सुसाइड हुआ, वो खुद सुसाइड किया और उसको मर्डर किया गया। दैट इज कॉल्ड प्लान मर्डर। सुशांत सिंह राजपूत एक होनहार लड़का, एक एफिशिएंट एक्टर है, जो सेल्फ मेड एक्टर है। वो कभी किसी का दुआ में आके, किसी का हेल्प में कोई उसको हेल्प नहीं किया। वो अपने आप को खुद को साबित किया। जो उसका जो हुनर है वो खुद को साबित करके वो बॉलीवुड इंडस्ट्री में आया। पहले वो टीवी सीरियल में काम करता था, उसके बाद बॉलीवुड इंडस्ट्री में आया। उसके बाद धीरे धीरे वो अपना लेवल को बढ़ा के वो फिल्म इंडस्ट्री में घुस गया, बॉलीवुड इंडस्ट्री में काम करना शुरू किया। पहले तो वो लड़का इंजीनियरिंग कर रहा था, वो बीटेक स्टूडेंट है और वो दिल्ली इंजीनियरिंग कॉलेज का स्टूडेंट था। वो ऑल इंडिया में 7th रैंक होल्डर है, जहाँ पे 10 लाख बच्चे वो एडमिशन करके, मतलब एंट्रेंस देते। 10 लाख बच्चे एंट्रेंस देने का बाद एंट्रेंस देते और 7th रैंक वो होल्ड किया था। तो वो लड़का अगर सुसाइड करेगा, मतलब वो मेंटली डिप्रेस्ड है। कौन बोल रहा है मेंटली डिप्रेस्ड है? जो बोल रहा है वो खुद मेंटली डिप्रेस्ड है, क्योंकि कुछ लोग उसका सक्सेस को सहन नहीं पाए तो उसके बारे में बोले। वो जो बात अभी नेपोटिज्म जो बात चल रहा है बॉलीवुड इंडस्ट्री में, वो हकीकत नेपोटिज्म ही है। नेपोटिज्म जो सिस्टम है वो बॉलीवुड इंडस्ट्री में चल रहा है। आज नहीं चल रहा है, पहले से चल रहा है। सपोज मान लीजिए तुषार कपूर जितेंद्र का बेटा है। जितेंद्र का बेटा है, वो फिल्म में काम करेगा। इसका मतलब नहीं है कि बिहार में, बंगाल में, उड़ीसा में, झारखंड में, छत्तीसगढ़ में कोई बच्चा आएगा उसका बाप जितेंद्र नहीं है, उसको काम नहीं मिलेगा। तो जितेंद्र का बेटा है तुषार कपूर, उसको काम मिलेगा, चाहे वो ख्वाब है, कुछ भी हो जाए। आप तुषार कपूर का फिल्म में आप देखे होंगे, अगर रोने का सीन आएगा उसका फेस देखो, अगर हंसने का सीन है, मतलब जब हंसता है जो फेस है, जब रोता है वही भी फेस है। मतलब ये क्या है, ये लोग क्या है? उनका अंदर आर्ट एक चीज है, एक्टिंग एक चीज है। उनको एक्टिंग का अल्फाबेटिकल ये भी पता नहीं उनको, वो एक्टिंग कैसे करेंगे? बाप बड़ा एक्टर था, बहन में एकता कपूर है, वो तो उसको बारे में छोड़ो मत। उसके बारे में, एकता कपूर के बारे में मैं तो बाद में बताऊंगा। वो कौन सा मतलब मिट्टी का बना हुआ है, मैं उसके बारे में बाद में बताऊंगा। तुषार कपूर उसका हालत ऐसे ही है। अभिषेक बच्चन उसका भी यही है। वरुण धवन, उसको क्या एक्टिंग आता है? क्या है? डेविड धवन का बेटा है, उसको एक्टिंग आता है, इसीलिए वो उसको बॉलीवुड इंडस्ट्री में ले लिया। और बॉलीवुड इंडस्ट्री में उसको लॉन्च किसने किया? कोई आम आदमी तो किया नहीं, न शेखर कपूर तो किया नहीं, कौन किया? बॉलीवुड इंडस्ट्री में नेपोटिज्म अभी भी चल रहा है, पहले चल रहा था। आगे क्या होगा नहीं होगा, आगे नेपोटिज्म सिस्टम जो है वो चलेगा नहीं चलेगा, वो आप लोग डिसाइड करोगे, क्योंकि पब्लिक का हाथ में सब कुछ है। अब अगर पब्लिक अपने आप सोचेंगे ना, इसको डाउन करना है, उसको धूल चटाना है, वो करेंगे। अगर उसको उठाना है तो उठाएंगे, वो पब्लिक के ऊपर डिपेंड करता है। और सुशांत सिंह राजपूत का जो लोग बोल रहे थे वो मेंटली डिप्रेस था। अभी सोनम कपूर उसका बारे में स्टेटमेंट दे रहा है
एक शो में सोनम कपूर बोल रही थी कि वो ही सुशांत सिंह। सोनम कपूर क्या चीज है? सोनम कपूर क्या चीज है? उसको क्या पता है? अगर वो अनिल कपूर का बेटी नहीं होती, वो तो कहीं पे झाड़ू पोछा लगाई होती। अनिल कपूर का अगर वो बेटी नहीं होती, वो झाड़ू पोछा कहीं पे भी लगाते, किसी का घर पे घूम घूम के झाड़ू पोछा लगाते, नहीं तो कहीं पे 5-6 हजार का नौकरी कर लेती। और अनिल कपूर का बेटी है, कपूर खानदान का लड़की है, इसलिए उसको काम मिल रहा है। वो कौन सा मूवी आज तक कौन सा मूवी किया जो सुपर हिट हुआ? नहीं हुआ। अगर हुआ होगा वो एक्टर का वजह से हुआ, एक्टर के वजह से अगर हुआ होगा, कोई भी फिल्म हिट हुआ होगा, वो एक्टर के वजह से हुआ होगा। लेकिन सोनम कपूर के वजह से हुआ नहीं कोई भी फिल्म। और आलिया भट्ट क्या है? वो क्या चीज है? उसका जो बाप है महेश भट्ट, उसका आइडेंटिटी क्या है? उसका जो माँ है, महेश भट्ट अपना बीबी को वो बोला था सुशांत सिंह, उसका बीबी का जो हालत हुआ था, सुशांत सिंह का हालत ऐसे होने वाला है। मतलब वो इंडायरेक्टली कर रही है, वो इंडायरेक्टली वो किया है, इसलिए तो बोल रहे। और सोनाक्षी सिन्हा वो क्या बोल रहे? वो शत्रुघ्न सिन्हा का बेटी है, उसका तो कोई मतलब कोई उसका कोई पहचान ही नहीं है। एक तो शकल उसका ऐसे ही है, एक्टिंग एक्टर जैसे लगती नहीं है, वो एक्टिंग तो उसको पता नहीं है। वो राउडी राठौर बनाया, अमेरिका है। ये अक्षय कुमार राउडी राठौर वो फिल्म बनाया, अक्षय कुमार से उसका साथ था। दबंग बनाया, सलमान खान था, वो तो सुपरस्टार थे। इसका वजह से उनका वजह से ये मूवी हिट हुआ। तो इसका क्या क्रेडिट जा रहे हो? इसका कोई मतलब सोनाक्षी सिन्हा का कोई भी क्रेडिट नहीं जा रहे, कोई भी क्रेडिट नहीं जा रहा है, कुछ भी नहीं जा रहा है। वो अपने आप को बड़ी मतलब ये समझते ना, कुछ भी नहीं है। और बात ये अभी जो कंट्रोवर्सी जो चल रहा है, रिया चक्रवर्ती बोल रहे कि सुशांत सिंह राजपूत मेंटली डिप्रेस है, और मानसिक संतुलन में ये था वो था, ये बोल रहे। अरे तेरा भाई वो तो कुछ मतलब 2-3 कंपनी बनाया, तो तेरा भाई उसका बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है और वाइस प्रेसिडेंट है, ऐसा कुछ है, तू भी है। अगर उसका मानसिक संतुलन था तो तुम लोग पहले से क्यों नहीं निकले उससे? और उसका पास रह के भी तुम फायदा निकालने का बाद फिर तुम बोल रहे हो मानसिक संतुलन था। अगर था तुम पहले क्यों नहीं बताया? मरने का बाद तुम बता रहे हो। ये सब चीज जो चल रहा है बॉलीवुड इंडस्ट्री में, इट्स ऑल अबाउट नेपोटिज्म। कोई भी बोलेगा नेपोटिज्म क्या है? नेपोटिज्म अगर आपको डिक्शनरी में नहीं मिल रहा है जो वर्ड, आप बॉलीवुड इंडस्ट्री में किसी को पूछ लो वो नेपोटिज्म का वर्ड, वो बच्चे भी बता देगा। अभी वो चीज पूरा हिंदुस्तान में ये चीज अभी नहीं होने वाला है, क्योंकि पब्लिक इतना बेवकूफ नहीं है, क्योंकि इतना चुतिया नहीं है पब्लिक की जो तुम जो बोलेगा वही करेंगे। सलमान खान आएगा, पब्लिक हजार पब्लिक खड़ा हो जाएगी, क्योंकि उसका कुछ लोग फैन थे। बीइंग ह्यूमन, वो भी एनजीओ चलाता है, बीइंग ह्यूमन में एनजीओ चलाता है, उसका गारमेंट्स में निकल रहे। तो इसका मतलब क्या है? जो अगर तुम एक एनजीओ चला रहे हो, तुम इतना मतलब बोल रहे हो कि मैं अच्छा आदमी हूँ, सब कुछ अच्छा है, कि तुमको पब्लिक रिस्पेक्ट दे रहे, इसका मतलब नहीं है कि तुमको पब्लिक रिस्पेक्ट दे रहे, इसका मतलब नहीं है कि तुम जो बोलोगे वही होगा, क्योंकि तुम पब्लिक के नौकर हो। अगर पब्लिक तुम्हारा मूवी नहीं देखेंगे, अगर तुम्हारा फिल्म रिलीज हो रहा है, पब्लिक नहीं जाएगा हॉल में, तुम क्या करोगे? तुम खाने के लिए तुम लायक नहीं रहोगे, तुम क्या करोगे? तुम कुछ नहीं कर पाओगे। और तुम क्या बोलोगे? पब्लिक बढ़ावा दे रहा है, इसका मतलब नहीं है तुम खुद अपने आप को मतलब ज्यादा शान समझते हो। तुम कुछ नहीं हो। पब्लिक जो कर रहे, तुम पब्लिक के हिसाब से नहीं चल रहे हो,
अगर पब्लिक अपने औकात में आ जाएंगे ना, तुम कहीं के नहीं रहोगे, ये बात पक्की है। और सुशांत सिंह राजपूत जैसे लड़का था, तुम्हारा तो बाप सलीम खान था, तुम उसका वजह से इंडस्ट्री में आए। सुशांत सिंह राजपूत का बाप क्या फिल्म इंडस्ट्री में था क्या? नवाजुद्दीन सिद्दीकी, उसका बाप फिल्म इंडस्ट्री में था क्या? आयुष्मान खुराना, उसका बाप फिल्म इंडस्ट्री में था क्या? कंगना रनौत, तुम्हारा अगर हिम्मत है कंगना रनौत का साथ आर्गुमेंट करो एक बार, पता चल जाएगा दूध का दूध पानी का पानी। अगर तुम्हारा अंदर इतना हिम्मत है, तुम कंगना रनौत का साथ कन्फ्रंट करो। अगर तुम्हारा इतना औकात है तो तुम कुछ भी हो जाओ, कहीं तुम कितना भी बड़ा हस्ती हो, वो बात नहीं है। कंगना रनौत जो बोल रहे उसको तुम कन्फर्म करो। अगर नहीं कर पा रहे हो तो तुम कुछ नहीं हो, कुछ नहीं हो तुम। सुशांत सिंह राजपूत काईपोची हिट दिया, धोनी हिट दिया, छिछोरे हिट दिया, अपने बलबूते में, अपने पैर पे, मतलब अपने दम पे दिया। सोनाक्षी सिन्हा, वो कौन सा मूवी हिट दिया अपने दम पे? वो तो हीरो था, तब तो हिट हो गया मूवी। वो क्रेडिट नहीं जा रहा सोनाक्षी सिन्हा का बात। सोनम कपूर, वो तो गाय गुजरा है, उसका एक्टिंग ही पता नहीं है, वो क्या करेगा एक्टिंग। आलिया भट्ट, मुझे तो नहीं लगता कि आलिया भट्ट एक एक्टर है। आलिया भट्ट एक एक्ट्रेस है, मुझे तो बिल्कुल नहीं लगता, मुझे बिल्कुल नहीं लगता कि आलिया भट्ट एक एक्ट्रेस है। क्योंकि एक्ट्रेस कैसे बनेगा? उसका बाप का तो नियत खराब है। महेश भट्ट एक बार बोल रही थी, महेश भट्ट एक बार बोला था कि अगर पूजा भट्ट अगर बेटी नहीं होती तो मैं उससे शादी कर लेता। अगर ये इंसान का इससे नियत है, वो मूवी बनाएगा, सेक्स का मूवी, हॉरर का मूवी, क्राइम का मूवी। अगर जो इंसान का नियत ऐसा ही है, तो वो इंसान से जो प्रोडक्ट निकलता है, महेश भट्ट से प्रोडक्ट निकला ना लेवट, तो वो कैसे अच्छा होगा? वो कैसे अच्छा कर पाएगा इंडस्ट्री में? वो कुछ नहीं कर पाएगा। आलिया भट्ट, सोनम कपूर, सोनाक्षी सिन्हा, they are completely just like a pimple of cheek। वो कुछ काम का नहीं है, सिर्फ पब्लिक की वजह से उनको कुछ क्रेडिट मिल रहा था। अभी हिंदुस्तान का लोग जागरूक हो गए तो उनको धक्का मार के निकाल देंगे बॉलीवुड इंडस्ट्री में। और जो नेपोटिज्म का बात चल रहा है, ये जो बड़ा प्रोड्यूसर था, डायरेक्टर था, उसका बेटा करण जौहर है, वो क्या करते हैं? वो जो कॉफी विद करण, आप लोग देखे होंगे कॉफी विद करण, क्या कॉफी विद करण, सारा उसका बैकग्राउंड क्या है, पढ़ाई लिखाई क्या है उसको? अगर उसको पूछा जाएगा हिंदुस्तान में पॉपुलेशन कितना है, जीडीपी कितना है, पॉवर्टी लाइन कितना है, इंडिया में कितना लोग दिन में भूखे बिना खाने में मर रहे, कितना लोग मेडिकल में हॉस्पिटलाइज हो रहा है, कितना लोग मर रहे, अगर वो उसको पता नहीं है तो वो खाट में डायरेक्टर है, वो तो मतलब ना इंसान है ना आदमी है ना औरत है, वो बीच का है। मुझे तो यही लगता है, क्योंकि वो ये लोगों का बिल्कुल औकात नहीं है। करण जौहर उसका दम में अक्षय कुमार का साथ खड़ा होकर बात कर सकता है, क्योंकि अक्षय कुमार एक बंदा है जो डाउन टू अर्थ है, अपना पैर पे वो अपना पैर पे खड़ा होकर इंडस्ट्री में आज तक सर्वाइव किया। किसी का बैकग्राउंड में नहीं, वो नहीं है। कहा दिल्ली चांदनी चौक से लेके कहा बैंकॉक थाईलैंड, कहा आके बॉलीवुड इंडस्ट्री। आप अक्षय कुमार को बैकग्राउंड देखो,
वो कहाँ चांदनी चौक से बैंकॉक से थाईलैंड, बैंकॉक से दिल्ली आकर बैंकॉक से बॉलीवुड इंडस्ट्री में आया। पहले मार्शल आर्ट सिखा रहा था, फिर उसका बाद धीरे धीरे मॉडलिंग किया, एडवर्टाइज किया, फिर जमा। और ये करण जौहर क्या है, चीज क्या है, मुझे तो, मैं जब उसका शो चलता है ना फिर विद करण, मुझे लगता है टाइम वेस्ट मत करो। कभी कभी दोस्त लोगों को बोलता हूँ ना, वो टाइम वेस्ट मत करो, ये साला इसका कुछ काम नहीं है, पब्लिक को भड़का रहे, पब्लिक को चुटिया बना रहे, पैसा कमाने के लिए, टीआरपी बनाने के लिए। कपिल शर्मा आज शो कर रहे, लाखों करोड़ों लोग उसका फॉलोअर है। साला अभी तेरा क्यों फॉलोअर डाउन हो रहा है? क्योंकि तेरा दम नहीं है, तो कुछ कर नहीं पा रहे, नेपोटिज्म बढ़ा रहा है। तू क्या बोलेगा? सुशांत सिंह राजपूत, वही सुशांत सिंह राजपूत सोनम कपूर बोलेगी। इधर सोनम कपूर तू है, चीज क्या है? तू चीज क्या है? आलिया भट्ट तू क्या है? तुझे कौन, तेरा औकात है कंगना सेन शर्मा से तू एक्टिंग कर सकती है? उसका बराबर कंगना रनौत बराबर तू एक्टिंग कर सकती है? काजोल के साथ तू एक्टिंग कर सकती, तू बराबर है। अगर वो लोग सुशांत सिंह राजपूत को पहचान लिए तो तू कौन सी मिट्टी का गोली है? तू कौन सा गाय का गोबर है? तू नहीं पहचान लिया, तू उस समय नहीं पहचान पाती जब तेरे को इंटरव्यू में पूछा गया, तो शो में पूछा गया, वही सुशांत सिंह राजपूत। अभी क्यों बोल रहे सुशांत सिंह राजपूत के बारे में? क्योंकि तू तो पहले उसको नहीं जानती थी ना, अभी फिर कैसे जानने लगी? ये जो चल रहे बॉलीवुड इंडस्ट्री में, अगर आम आदमी प्रोटेस्ट नहीं करेंगे, लाखों हजार लाख स्ट्रगलर है मुंबई फिल्म इंडस्ट्री में, वो लोग स्ट्रगल कर रहे। अगर पब्लिक प्रोटेस्ट करेंगे, दूध का दूध पानी का पानी अगर नहीं करेंगे, जो आजकल लोग मेहनत करते, स्ट्रगल करते, उनका जिंदगी बर्बाद हो जाएगा। ये शाहरुख खान, ये सलमान खान, ये आमिर खान का एक भांजा है इमरान खान, साला वो कहाँ गया पता ही नहीं चला। जब वो बच्चे पतंग उड़ाते ना, जब बच्चे पतंग उड़ाते आसमान में, अगर धागा कट गया, वो पतंग कहाँ जाएगा पता ही नहीं चलता। ऐसा सिस्टम हुआ इमरान खान का, वो कहाँ गया पता ही नहीं चला। उसका कौन सा एक्टिंग स्किल अच्छा है? मैं खुद उसका एक मूवी शूटिंग हो रहा था पटौदी पैलेस में, साइकिल के यहाँ का जो बाप का जो पैलेस है ना पटौदी में, हरियाणा का पटौदी में, मेरा कोई अपना था वहां पे शूटिंग में। तो मैं दिल्ली में था उस समय, मैं गया था उधर, मैं देखा कैटरीना कैफ के साथ इमरान खान का एक शूटिंग चल रहा था, मेरे ब्रदर की दुल्हन। कैटरीना कैफ जितना बेहतरीन एक्टिंग कर रही थी, तो इमरान खान उसका साथ मतलब 1% का भी नहीं है, सिर्फ वो आमिर खान का भांजा है, इस वजह से उसको एक्टिंग मिला। तो उसका डायरेक्टर कौन था? वो अली जाफर। ये जो नेपोटिज्म जो सिस्टम है बॉलीवुड इंडस्ट्री में, जो सिस्टम अभी बॉलीवुड इंडस्ट्री में चल रहा है, वो आमिर खान उसका भांजा, सलमान खान उसका तीनों भाई, उसका भाभी, ये वो मतलब चल रहा है। ये सिस्टम को भी बंद करो। आम आदमी का पैसा ये लोग लेके उड़ा रहे। अगर कोई आम आदमी जाएगा, सलमान खान गाड़ी से उतर रहा है, कोई आम आदमी उसका मतलब कोई साधारण लोग जिसका फैन है, अगर वो जाएगा उसको थोड़ा देखने के लिए, हमें सलमान खान का बाउंसर उसको उठा के फेंक देंगे। क्यों? अबे साला, वो तो हम लोग का पैसा लेके तुम बड़े हो, हम लोग का पैसे से तुम बड़े हो, तुम स्टारडम, साधारण लोग पब्लिक का सपोर्ट से, पब्लिक अगर तुम्हारा मूवी नहीं देखेंगे, साला तुम कहाँ गिरोगे तो पता नहीं चलेगा।
अगर जो इंसान तुम्हारा मूवी देखता है, अगर तुम्हारा मूवी देखता है, उसी का पैसा तुम्हारा पास जाता है। अगर एक बार वो तुमको देखने के लिए जाएगा, अगर तुम उस समय तुम्हारा बाउंसर उसको मतलब वहां से उठा के फेंक देगा, तो उसको क्या लगेगा, साला हम लोग को इसका मूवी देख, पैसा खर्च करके इसका मूवी देखते और इसको मिलने के लिए एक बार आया, उसका बाउंसर लगा हम फेंक देते। मतलब ये जो सिस्टम है क्या है, हम उसको बढ़ावा दे रहे हैं और वो अपने आप को ज्यादा मतलब सारा समझते। अगर हम लोग को उसको एक बार नीचे गिराने के लिए सोच लेंगे ना, ये कहां जाएंगे। अगर सलमान खान अच्छा इंसान है, जोधपुर में उसका केस क्यों चल रहा है, जो लोग रात को सड़क में सो रहे थे गरीब लोग, उसका ऊपर गाड़ी चढ़ा के मार दिया, वो केस क्यों चल रहा है। अगर वो अच्छा इंसान है, वो जो बीइंग ह्यूमन जो एनजीओ चला रहे हैं, सिर्फ वो टैक्स को अवॉइड करने के लिए वो बीइंग ह्यूमन एनजीओ चला रहे हैं, दैट्स इट। और बात ये है, सिर्फ ये लोगों का दोष देना तो ठीक नहीं है, क्योंकि हमारा पब्लिक का भी कुछ दोष है। तैमूर आज हगीज पहन रहा है, इसको मीडिया बड़ा चढ़ा के उसको मीडिया में फैलाएंगे। अरे हु इज तैमूर? सैफ अली खान का बेटा। ये कौन सा लाल साहब है, उसको क्यों मीडिया में दिखा रहे हो? कितना दिल्ली का फ्लाईओवर का नीचे अब जाओ, आरकेपुरम फ्लाईओवर का नीचे देखो, एम्स का फ्लाईओवर नीचे देखो, कितना लोग बिना खा पी के पड़े हैं, कोई मीडिया वालों को दिखाई नहीं देता। बिना कपड़े में पड़े हैं, मच्छर रात को मच्छर काट रहे हैं, धूप बारिश में वो पड़ रहे हैं, कोई मीडिया वालों को दिखाई नहीं देता। तैमूर आज कौन सा कपड़ा पहन रहा है, कितना जोर से भाग रहा है, वो मीडिया को दिखाई देता। मीडिया हमारे हिंदुस्तान में मीडिया का रोल बहुत बड़ा रोल है। वो फोर्थ फंड में कॉन्स्टिट्यूशन का, भारत का संविधान का जो चौथा सिस्टम में है मीडिया, लेकिन वो उसका प्रॉपर यूटिलाइज नहीं कर रहा है। मैं नहीं बोल रहा हूं कि सब फिल्म इंडस्ट्री का एक्टर एक्ट्रेस खराब है, मैं नहीं बोल रहा हूं, लेकिन कुछ एक्टर एक्ट्रेस है। शाहरुख खान का 5-6 साल हुआ, कौन सा मूवी अच्छा चल रहा है, क्यों हम लोग उसको इंपोर्टेंस दे रहे? बात क्या है, उसको हम लोग क्यों इंपोर्टेंस दे रहे, क्यों दे रहे? अगर 160 करोड़ लोग हिंदुस्तान में है, अगर 100 करोड़ लोग अगर मूवी देखने जाएंगे, जो पैसा आ रहा है उनका पास जा रहा है। अगर मूवी देखना बंद कर देंगे, वो अपना चड्डी बनियान खरीद नहीं पाएंगे। हाँ, वो पैसा भी बना के रख दिया, इसका मतलब नहीं है कि वो आगे तक ऐसे करेंगे। जो कुछ लोग है बॉलीवुड इंडस्ट्री में, उसको मोनोपोली, उन लोगों का मोनोपोली चल रहा है, उसको अभी से ब्रेक डाउन करो, नहीं तो अभी मतलब हजार लोग, लाखों लोग स्ट्रगलर बॉम्बे में है, बड़ा पाव खा के रोड पे भाग रहे, क्योंकि ये स्टूडियो जाना, वो प्रोडक्शन हाउस जाना, इधर जाना उधर जाना, वो भागते 10, 15, 20 साल हो गया, उनको कुछ मिलता नहीं है। वही आलिया भट्ट पैदा होगी, आलिया भट्ट पैदा हो गया, महेश भट्ट का बेटी करण जौहर रेडी है। जब कोई स्टारडम का बच्चा पैदा हुआ, करण जौहर वेट कर रहा है उसको लेने के लिए। 6 महीना हो गया, काम करेगा, अभी उसका उम्र मतलब 6 महीना हो गया, 1 साल हो गया, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल, 17, 18, 20 साल हो गया, चलो उसको ले लेते। तो ऐसे करके ये लोग अभी इंडस्ट्री चला रहे। सुशांत सिंह राजपूत को कोई नहीं लाया था, वो अपने आप आया था, बहुत स्ट्रगल किया, इतना ऑनेस्ट लड़का है। मैं तो नहीं बोल रहा हूँ कि पहले मैं सुशांत सिंह राजपूत को मैं जानता था, उसका मूवी भी मैंने देखा, पीके मूवी देखा और धोनी भी देखा, काइकोची मैं
कंप्लीट नहीं देखा, आधा देखा था, कुछ कारण वजह से मुझे जाना पड़ा तो आधा में छोड़ दिया। लेकिन उसका जो एक्टिंग का जो स्किल है वो स्किल ये लोग कर नहीं पाएंगे इनका। मतलब मुझे एक बात बताओ, अभिषेक बच्चन अमिताभ बच्चन का बेटा है, कभी आप देखते हो जब रोता है उसका फेस अपीयरेंस क्या है? मतलब जब अभिषेक बच्चन रोता है उसका फेस कैसे दिखता है, जब वो हंसता है उसका फेस कैसे दिखता है? अरे भाई अगर वो लोग एक्टिंग कर सकते, एक लड़की आई है रशिया से एक लड़की आई है, बॉम्बे में अभी स्ट्रगल कर रही है, एलिना तेतुजा, कहता है दिल बागर। अभी पाव भाजी उसका मूवी चल रहा है, अभी रिलीज होने वाला था, ये लॉकडाउन वजह से पड़ा है। बहुत अच्छा, मतलब बहुत अच्छा परफॉर्मेंस वो कर रहे मूवी में, डांस भी अच्छा है और हिंदी इतना अच्छा बोल रहे हैं, कैटरीना कैफ भी बोल नहीं सकती, कैटरीना कैफ भी हिंदी नहीं बोल सकती इतना अच्छी, जैकलिन फर्नांडिस भी वो भी इतना अच्छी नहीं बोल सकती। एलिना तेतुजा जो अभी पाव भाजी जो मूवी आ रही है, आने वाला है, वो उसमें वो रोल किया एज ए एक्ट्रेस। तो इन लोगों को अगर आप लोग प्रमोट नहीं करोगे, करण जोहर का शो चल रहा है, कर्फ्यू विद करण, हम लोग काम धंधा छोड़ के बैठ जाएंगे, करण जोहर का शो चल रहा है, हम लोग टाइम वेस्ट कर रहे हैं, क्या फायदा है उसको, उसका टाइम वेस्ट करने का क्या फायदा है? सलाह उसका शो को बॉयकॉट करो, वो अपने आप को औकात में अपना औकात में आ जाएगा, वो पूरा कंप्लीटली उसको बॉयकॉट करो। सुशांत सिंह राजपूत पवित्र रिश्ता में जो रोल किया ना, कोई नहीं कर पाएगा। जो स्टारडम सूरज पंचोली कर पाएगा क्या ऐसा एक्टिंग? तुषार कपूर कर पाएगा? अभिषेक बच्चन कर पाएगा? कोई नहीं कर पाएगा। और कंगना रनौत जो स्टेटमेंट दे रही है, अभी दो तीन वीडियो दिया, मतलब 2-3 वीडियो अभी अपलोड हुआ उसका, क्योंकि कंगना रनौत एक ऑर्डिनरी लड़की नहीं है, क्योंकि कंगना रनौत का बैकग्राउंड आप देखो, उसका फैमिली बैकग्राउंड देखो, वैसे वो फिल्म इंडस्ट्री का फिल्म बैकग्राउंड नहीं है, लेकिन उसका बैकग्राउंड बहुत अच्छा है। ये लड़की इतना छोटी उम्र से वो लड़की आके दिल्ली में पहुंचा, दिल्ली से मुंबई में स्टार्ट किया, 16-17 साल में गैंगस्टर स्टार्ट किया। बहुत लोग उसको एक्सप्लॉइट किए, स्टिल वो सर्वाइव किया, क्योंकि कभी वो झूठ नहीं बोलती, जो बोलती है वो स्ट्रेट फॉरवर्ड बोलती है। क्योंकि आप लोग क्या समझते, कंगना रनौत ऐसे नहीं है, वो भी इंसान है, उसका अंदर एक दिल है। आज कोई माइकल लाल है कंगना रनौत को चैलेंज कर सकता है, करके दिखाओ। अरे सोनम कपूर, आलिया भट्ट, सोनाक्षी सिन्हा, तुम्हारा औकात है कंगना रनौत का साथ बात करने के लिए? एक नासा और आगे दिखाओ। और फिल्म का जो अवार्ड होता है वो ज्यादातर खरीदा जाता है, छिछोरे को कोई अवार्ड नहीं मिला, धोनी को कोई अवार्ड नहीं मिला, काईपोची को कोई अवार्ड नहीं मिला, स्टूडेंट ऑफ द ईयर को अवार्ड मिला, क्योंकि वो छक्के जो ना आदमी है ना औरत है, वो डायरेक्टर प्रोड्यूसर है उसका मूवी, उसको अवार्ड मिलेगा। मैं तो ओपन चैलेंज करता हूं, कोई माइकल लाल है आके बताओ यार। लाखों लोग मुंबई में स्ट्रगल कर रहे हैं, 10 बाई 12 कमरे में रह के स्ट्रगल कर रहे हैं, बड़ा पाव खा के रात को 12-1 बजे वापस आते हैं स्टूडियो में चक्कर काट के। तुम साले लोगों, तुम्हारा औकात ही क्या है? वो उन लोगों का स्ट्रगल का सामने तुम्हारा औकात कुछ भी नहीं है, तुम कुछ लायक नहीं हो। एक बंदा है दिनमणि भीम, उसका नाम दिनमणि भीम, दिल्ली यूनिवर्सिटी का एक कॉलेज में वो लेक्चरर था।
उसका एक्टिंग में इतना पैशन है, वो एक्टिंग मतलब कॉलेज छोड़ के रिजाइन दे के बॉम्बे चला गया। अभी भी वो स्ट्रगल कर रहे हैं। 2 3 4 5 ऐसे कुछ मतलब 5 6 शॉर्ट मूवी बनाया, अपलोड किया यूट्यूब में। और मुझे मतलब मैं कंफर्म नहीं हूँ, मुझे सुनने के लिए मिला कि एक मूवी में वो आज मतलब कैरेक्टर रोल अभी किए हैं। रिलीज शायद हुआ कि नहीं हुआ मुझे पता नहीं, क्योंकि मैं अभी उनके कांटेक्ट में नहीं हूँ। क्योंकि मैं ये बोलना चाहता हूँ कि आप लोग जो डिसाइड करोगे, जो करना है, दो डिसाइड करना है, इमीडिएट आप लोग कीजिए, क्योंकि आप देर मत कीजिए। क्योंकि आप देर करोगे, सुशांत सिंह राजपूत जैसे कितना लोग को जाने चले जाएगा। सुशांत सिंह राजपूत जैसे बहुत सारे लोगों का जाना जाएगा, मतलब जान जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मतलब उसमें कोई गुंजाइश नहीं है। आज सुशांत सिंह मरा गया, वो मरा तो नहीं यार, क्योंकि उनको मार दिया गया। कमरान खान का एक वीडियो आप देख सकते हो, वो अपलोड किए हैं, जो सुशांत सिंह राजपूत फांसी लगाया, रस्सी कैसे था, कितना एंगल में था, क्या है, आप देख सकते हो वो वीडियो में। बाकी ये सब चीज मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मुझे भी गुस्सा आता है, क्योंकि ये हिंदुस्तान है, ये डेमोक्रेटिक कंट्री है, यहाँ पे लोग मतलब रिपब्लिक कंट्री है, तो यहाँ लोग फ्रीडम है। तो जो भी हिंदुस्तान में लोग रह रहे हैं, मतलब हिंदुस्तान उनका है। अरे तुम्हारा अगर बाप का है तो हमारा बाप का भी है ना हिंदुस्तान। कौन सा माँ ने दहेज लेके आया था हिंदुस्तान को? ना तुम्हारा माँ ने बॉलीवुड इंडस्ट्री, तुम्हारा मम्मी ने दहेज लेके आया था क्या? तुम राज करोगे, बाकी लोग भाड़ में जाए, वो होने वाला नहीं है। वो जमाना था, तुम लोग किया, अभी तुम लोग को भुगतना है, तुमको अभी किक आउट करना है, तुम जाओ, अभी तुम्हारा काम नहीं है। और वो साली एकता कपूर अभी इंडियन आर्मी का बारे में बोल रही है। इंडियन आर्मी के बारे में XXX वेब सीरीज बनाया, तो तेरा औकात है इंडियन आर्मी के बारे में बोलने के लिए? उनका वो जब ड्यूटी जाते, जब सरहद में जाते, तो उनका बीवी लोग क्या करते हैं यहाँ पे, कैसे दूसरा इंसान को बुला के कैसे क्या करते हैं ये लोग को, ये सब चीज तो खुद देखा है क्या? अबे साले तू सेक्स, रोमांस, इसके अलावा और तेरे को कुछ अभी तक कुछ किया नहीं है, ना सीरियल किया, ना मूवी किया, कुछ नहीं किया आज तक। तू इंडियन आर्मी के बारे में कैसे बोल सकती? और